नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। गुज़िश्ता रोज़ लोकसभा से अधीर रंजन चौधरी की मुअत्तली के खिलाफ आज मुखालिफ दलों के इंडिया इत्तेहाद के सांसदों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदारत में लोकसभा का बॉयकॉट किया और संसद में डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्समे तक मार्च किया। इस दौरान जमहूरियत खतरे में है, जमहूरियत को बचाओ लिखी हुई तख्तियां उठाए हुए एहतजाजी अरकान संसद के अहाते में इकट्ठा हुए और अधीर रंजन चौधरी की मुअत्तली को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। इस मौके पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी जमहूरियत को दबाना चाहती है और आइन पर अमल करना नहीं चाहती, इसलिए यहाँ इंडिया इत्तेहाद के लोग एहतजाज कर रहे हैं। हम उनके गैर कानूनी काम के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखेंगे। ऐसा हो रहा है कि सस्पेंड करके प्रिविलेज कमेटी को भेजा जा रहा है ताकि वो मेंबर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी न आए। वो मेंबर हालांकि हमारे अधीर रंजन चौधरी जी ये चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी न आए और सीएजी की रिपोर्ट में भी वो हिस्सा न ले, क्योंकि जो कमियां हैं सरकार की गलतियां हैं वो सीएजी में बताते हैं। तो उससे दूर करने के लिए उनको ऐसा सस्पेंड किया है कि 1 दिन 2 दिन कहीं टाइम नहीं बताया। प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट जब आएगी, जिस तरीके से उन्होंने अपने रजनी पाटिल जी को किया था उसी तरीके से इनको आज वो किए हैं, यानी डेमोक्रेसी को दबाना चाहते हैं और संविधान के तहत चलना नहीं चाहते। इसीलिए आज हम यहाँ सभी पार्टी के लोग मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ऐसे जो इलीगल उनके काम है, बेकानूनी काम जो है, इसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे और फिर सदन जब शुरू हो जाएगा उस वक्त भी हम ये बात रखेंगे और उनको कहेंगे। यौम आज़ादी 2023 के हवाले से दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। साथ ही कौमी दारुल हुकूमत में हिफाजती इंतजामात को लेकर सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। ऐसे में किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए राजघाट, ITO और लाल किले के आसपास के कई इलाकों में पहले ही दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। यही नहीं, पुलिस ने दिल्ली सरहदी इलाकों से दाखिल होने वाली गाड़ियों की चेकिंग मुहिम को भी सख्त कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने यौम आज़ादी के पेश नज़र कौमी राजधानी के आसमानों में पैराग्लाइडर, हैंड ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून के उड़ाने पर पहले ही पाबंदी आयद कर दी है। वहीं दिल्ली पुलिस के स्पेशल CP दीपेंद्र पाठक ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली पुलिस ने बेहद पेशावर तरीके से सख्त हिफाजती इक़दाम किए हैं। देखिए, स्वतंत्रता दिवस और इससे जुड़ी जो सुरक्षा व्यवस्था जिसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के पास होती है, ये दिल्ली पुलिस के लिए बहुत गौरव का विषय है और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बिल्कुल प्रोफेशनल जो तरीका है, जो पेशेवर तरीका है दिल्ली पुलिस का, उसको हम लोग अपनाते हुए एक एडिक्वेट, रोबस्ट एंड फेल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट का दिल्ली पुलिस ने हम सब ने प्लान किया है और दिल्ली पुलिस और तमाम एजेंसियों के साथ इन ड्यू रियल टाइम कोऑर्डिनेशन में हम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कर रहे हैं और उसी की कवायद है, उसी की हर दिन उसकी तैयारी चल रही है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर बीजेपी हुकूमत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, जब काम करना चाहिए तब काम नहीं हो रहा है। उन मकामात के बारे में कोई बयान नहीं आया जहां वाक़यात पेश आए। और क्या कुछ कहा सीएम नीतीश कुमार ने, आइए सुनते हैं। अपोजिशन ने कहा तो जब काम करना चाहिए ना तो काम नहीं हो रहा है, और जहाँ घटनाएं घट गई तो उसी के बारे में भी कोई बयान नहीं। हाउस चलता है, बाहर घूमते रहते हैं, तो ये सब पहले होता था जी। हम लोग थे जब तक MP थे और सरकार में भी थे, अटल जी के सरकार में थे या उसके पहले भी सरकार में थे। अब आप समझिए उस समय सब लोग रहते थे, अब अभी लोग नहीं रहते हैं, अपना कुछ कुछ बोलते रहते हैं। तो हमको देखिए, आप चूंकि एक बात हम खाली कह देते हैं, हम आप लोगों को हाथ जोड़ करके कह देते हैं कि अब जो है एक तरफा ही कुछ कुछ छपते रहता है। अब और लोग जो बोला उसका खबर नहीं आता है, और दिन भर छपता है कि क्या बोल रहे हैं, तब उसको देखने की क्या जरूरत है। अब तो हम देखना घटा दिए, तो इसलिए अब कोई मतलब नहीं। और ये अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है किसी बात को रखना, तो उसको रख रहे हैं। राजस्थान विधानसभा इंतखाबात 2023 बेहद करीब आ चुके हैं।
कांग्रेस में उम्मीदवारों को टिकट का इंतजार है। राजस्थान में चुनाव के पेश नज़र चुनावी रोड मैप तैयार करने के लिए आज राजस्थान कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल और सुपरवाइजर मधुसूदन मिस्त्री जयपुर पहुंचे। इस मीटिंग में वजीर आला अशोक गहलोत, राजस्थान इंचार्ज सुखजिंदर सिंह रंधावा, साबिक नायब वजीर आला सचिन पायलट, रियासती सदर गोविंद सिंह डोटासरा समेत 35 मेंबरान ने हिस्सा लिया। मीटिंग में हुई जहनसाजी के मुताबिक सितंबर में विधानसभा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी हो सकती है। उम्मीद है कि कांग्रेस उम्मीदवारों की 2 फहरिस्त जारी कर सकती है। बिटवीन पुअर एंड रिच, कांग्रेस आम लोग के साथ है, बीजेपी अमीर लोग के साथ है। द फाइट इन द राजस्थान इज गोइंग टू बी पुअर वर्सेस रिच। We are going to win this election comfortably. We are very sure. Today we had meeting with all the leaders. All leaders have given their view. Everybody is confident about the government scheme. People are very much happy. BJP is trying to defame the government, but people are not going to believe this. We will win this election. देखिए सर, इधर ओके, इधर कांग्रेस में हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी भी, के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। इनको भी पता है और सभी हमको पता है कि कांग्रेस के में हमेशा विनेबिलिटी और कांग्रेस की लॉयल्टी को देखा जाता है। जो विनिंग होगा उसको टिकट दिया जाएगा, उसका देखा जाएगा कि क्या है, वो फ्रंट में हम पार्टी वाइज भी देखेंगे। जो इनकी गवर्नमेंट है इनके बारे में भी हम उनका देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या, इनके एमएलए ने, इनके मंत्रियों ने, ये वो देखेंगे पार्टी की तरफ से। फिर हम इकट्ठे बैठकर हमारा कलेक्टिव डिसीजन होगा, यूनानिमस डिसीजन होगा और पूरी कांग्रेस से जुट होकर एक आवाज़ में इलेक्शन लड़ेगी और पूरे हिंदुस्तान में पता चलेगा। जो बीजेपी कभी किसी के ऊपर ईडी का, सीबीआई का दबाव डाल रही है, राजस्थान के ना लीडर कोई डरता है और ना कोई राजस्थान का वर्कर डरेगा। हम उनके इन बातों का कट कर जवाब देंगे। ऐसा कोई नहीं कि किसी मंत्री के ऊपर, कभी सीएम साहब के किसी आदमी के ऊपर कोई किया जाएगा। उसका हम सभी कांग्रेसी एकजुट होकर खड़े हैं कि ना हम अंग्रेजों से डरे हैं, ना हम ईडी से डरेंगे, ना बीजेपी की जो एक्सेसिस कर रहे हैं ना उनसे हम डरेंगे। गुज़िश्ता रोज़ जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में वज़ीर आला अशोक गहलोत की जानिब से राजस्थान में ख़वातीन को मुफ्त स्मार्टफोन देने की स्कीम का आगाज़ हुआ। सीएम गहलोत ने मुफ्त स्मार्टफोन स्कीम के पहले मरहले में 40 लाख ख़वातीन को मुफ्त स्मार्टफोन तकसीम किए। इस दौरान सीएम गहलोत ने रियासत भर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जुड़े ख़वातीन से बातचीत भी की। उन्होंने ख़वातीन से खिताब करते हुए कहा कि आज बजट का एक और ऐलान पूरा होने जा रहा है। इससे वाज़ेह होता है कि हम सिर्फ वादा नहीं करते बल्कि उसे पूरा भी करते हैं। सीएम गहलोत ने मज़ीद कहा कि ये स्मार्टफोन ख़वातीन को बाइख्तियार बनाएगा और 2030 तक राजस्थान मुल्क की सर-ए-फ़हरिस्त रियासत के ज़ुमरे में खड़ा हो जाएगा। आपको बता दें कि इस स्कीम के तहत रियासत की 1 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा ख़वातीन को मुफ्त स्मार्टफोन दिया जाएगा। वहीं इस मौके पर पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मुल्क में क्या हो रहा है। आज मणिपुर जल रहा है लेकिन मरकज़ को इसकी कोई परवाह नहीं है। आज एक बार नहीं गया मणिपुर के अंदर। आपने पीएमओ कितनी मीटिंग करी बता दीजिए। आग लगी हुई, वहां पर भी आग लगी हुई है और घटनाएं आ रही है। खाली आप अमित शाह जी को आगे कर देते हो, कैसे काम चलेगा आपको? इसलिए हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर। अगर देशवासी और प्रदेशवासी नहीं समझे तो भुगतेंगे, वो लोग भुगतेंगे। हिंसा होगी, हिंसा का शिकार कोई भी हो सकता है, हिंसा का शिकार कोई परिवार हो सकता है। ये दिमाग में रखना चाहिए हर व्यक्ति को। गुज़िश्ता रोज़ राजस्थान के जोधपुर में महात्मा गांधी के फ़लसफ़े पर मुनक़्क़दा आलमी अमन और असर हाजिर में अदम तशद्दुद की गांधीयन राह पर बैनुल अक़वामी सेमिनार इख्तिताम पजीर हुई। आपको बता दें कि इस तकरीब में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए शिरकत की।
इस दौरान तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात में गांधी फ़लसफ़ा बहुत अहम है और रियासती हुकूमत नई नस्ल को महात्मा गांधी के अफकार और अक़दार से मुतारिफ़ कराने के लिए मुख्तलिफ़ कोशिशें कर रही है। इसके अलावा सीएम गहलोत ने कहा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर जयपुर में अदम तशद्दुद इनकलाब रैली निकाली जाएगी। इस रैली के ज़रिए गांधी जी के उसूलों को आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा गांधी दर्शन को फैलाने के लिए रियासत में अमन और अदम तशद्दुद का महकमा खोला गया है और जयपुर में गांधी दर्शन म्यूज़ियम भी बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर के माना में वाक़ पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में जदीद कंपोजिट इंडोर फायरिंग रेंज का इफ्तिताह किया। इस दौरान सीएम बघेल ने पुलिसिंग सर्विस को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए नई पुलिस गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी और पुलिस सहूलियात से आरास्ता साइबर स्टेशन, ख़वातीन की हेल्प डेस्क समेत मुख्तलिफ़ इमारतों का इफ्तिताह किया। इससे छत्तीसगढ़ पुलिस को बेहतर से बेहतर तरबियत मिलेगी। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने खिताब करते हुए कहा कि यह हमारे महकमा दाखिला के लिए एक बड़ी कामयाबी है कि आज आलमी मेयार के इंडोर फायरिंग रेंज का इफ्तिताह किया गया है। आज गृह विभाग के लिए बड़ी उपलब्धि कि इंडोर फायरिंग रेंज का आज लोकार्पण किया गया और ये वर्ल्ड क्लास ये फायरिंग रेंज बना है और देश के कुछ राज्य में इससे पहले भी इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन हमारे राज्य में जो ये इंडोर फायरिंग रेंज जो शुरू हुआ है वो अत्याधुनिक है और इसमें कैजुअल्टी की संभावना बहुत ही न्यून है। और उसके साथ साथ 150 बोलेरो की, स्कूटी की और साथ ही ट्रांजिट हॉस्पिटल और थानों के लोकार्पण वर्चुअली किया गया। जैसे हमारे जवानों को, अधिकारियों को सुविधाएं मिलेगी तो उतने ही मुस्तैदी से क्राइम रोकने में सफल होंगे।